अशोक जी, इसमें किस तरह के व्यापारी आ रहे हैं और कैसे पहुंचेंगे? किस तरह से आपने निमंत्रित किया है? देखिए, ये कार्यक्रम सेमिनार के रूप में है और सीमित संख्या में है। जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का स्पीकर हॉल है उसके अंदर आएंगे। इसमें केवल आमंत्रण के आधार पर ही व्यापारियों को बुलाया गया है और मुझे लगता है कि 13-14 प्रदेशों से अधिक के भी प्रतिनिधि यहाँ रहेंगे और उत्तर प्रदेश के भी 50-55 जिलों के प्रतिनिधि यहाँ रहेंगे। एक अच्छा मैसेज जाएगा और हम निश्चित रूप से ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ अच्छे कार्यक्रम में किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। इसलिए हमने लोगों को रोका है, जो लोग ज़्यादा आना चाहते हैं उनको रोका है कि भाई जो संख्या जिलाध्यक्ष के माध्यम से बताई गई है उसी के आधार पर आप पधारें। किसी भी देश की खुशहाली वहाँ के व्यापार पर निर्भर करती है। कोई भी देश प्रदेश तभी खुशहाल हो सकता है जब वहाँ का व्यापारी खुश होता है, वो अच्छे ढंग से व्यापार कर पाता है, सरकार की नीतियाँ व्यापार के हित में होती हैं। इस वक्त देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में व्यापारी सुरक्षा फोरम का एक सेमिनार आयोजित होने जा रहा है व्यापारियों के हितों को लेकर। वहां पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी और उसके बाद उसकी समीक्षा रिपोर्ट जो है भारत सरकार को भेजी जाएगी। व्यापारी सुरक्षा फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयोजक अशोक गोयल हमारे साथ मौजूद है, जो इस पूरे प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं। उनसे जानते हैं, समझते हैं कि क्या है पूरा कार्यक्रम। क्या है पूरा कार्यक्रम? नमस्कार शर्मा जी। जैसा कि सर्वविदित है, कारोबारी वर्ग देश में लगभग 9 करोड़ से ज़्यादा है। लघु उद्यमी मान लीजिए, छोटा दुकानदार मान लीजिए, सबको जोड़ लीजिए जी। तो ये वर्ग देश की वित्त व्यवस्था, वितरण व्यवस्था, परोपकार व्यवस्था और रोजगार व्यवस्था, इन सबकी रीढ़ है। हर समय राष्ट्र के प्रति समर्पित है। किसी भी प्रकार के जाति या धर्म का आधार पर सेवा नहीं करता, लेकिन सबके लिए सामाजिक समरसता के साथ सबको सम्मान देना, सेवा करना, ये व्यापारी वर्ग का संस्कार है। मेरा ये मानना है जो देश में हालात बदले हैं पिछले 10 वर्षों में, जिस तरीके से हमारा भारत राष्ट्र माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, उद्योग बढ़ा है, विदेशी पूंजी निवेश बढ़ा है, रोजगार बढ़ा है और मैं समझ सकता हूं कि जो अर्थव्यवस्था के संबंध में सुधारवादी नीतियां लाई गई उनका पूरा सहयोग व्यापारी वर्ग ने किया। आज देश में अगर जीएसटी लागू हुआ तो उसको न केवल अपनाया, सरकार से सरल भी बनवाया और सरलता के साथ में आज राजस्व मैं मानता हूं कि अप्रैल में 2,10,000 करोड़ रुपए का राजस्व आया। राजस्व बढ़ा है, हमारे देश में स्वदेशी उत्पादन बढ़ा है, डिजिटल लेन देन बढ़ा है, निर्यात बढ़ा है, रक्षा संसाधनों का भी निर्यात बढ़ा है। कहीं भी किसी भी प्रकार से कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को आगे 5वें नंबर में लाने में जो व्यापारी वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। और उत्तर प्रदेश में तो योगी जी ने जो हमारी प्राथमिकता है सुरक्षा व सम्मान की, उसको देते हुए आज व्यापारी अपने आप को गर्व के साथ सुरक्षित महसूस करता है। उत्तर प्रदेश में व्यापारी को न्याय संगत शासन मिला है। उत्तर प्रदेश में आप ये समझिए कि 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा जीएसटी विभाग द्वारा पंजीकृत व्यापारी को दिया जा रहा है। 5 लाख रुपए का बीमा उद्योग विभाग द्वारा छोटे दुकानदारों को एक मामूली सा फॉर्म भरवा के दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश हुआ है, 40 लाख करोड़ रुपए के अनुबंध हुए हैं। अधिकांश पैसा धरती पर आ चुका है, विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश एक नया विकसित उत्तर प्रदेश बन रहा है। तो इन सारे कार्यों में व्यापारी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। व्यापारी आज जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, अगर वो कहीं कोई गड़बड़ भी करते हैं तो उसके विरुद्ध है।
व्यापारी की भावना हमेशा राष्ट्र के प्रति समर्पित है। व्यापारी चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, व्यापारी समर्पण भाव से देश के लिए सोचता है, सोचता रहेगा। अरे कोरोना आया, आर्थिक मंदी आई, बाजार मंदी आई, उसके बावजूद भी जो कारोबारी वर्ग है दुकानों पर बैठा हुआ सेवा भाव से लगा रहा, जगह जगह गरीब की सेवा की। सारे विश्व को हमारे भारत में जिस तरीके से कोरोना के लिए वैक्सीन पहुंचाई, व्यापारी वर्ग का भी बड़ा योगदान है। हर तरीके से आज जो हम कह सकते हैं कि विकसित भारत में व्यापारी वर्ग की विशिष्ट भूमिका है और इसको कहीं ना कहीं जो अपेक्षित सम्मान है वो मिल भी रहा है और आगे भी मिलना चाहिए। जी, इसमें कौन कौन मुख्य अतिथि रहेंगे, कौन सी किस तरह के डेलीगेशंस रहेंगे? जैसे कि आपने अभी कहा 13 सितंबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रफी मार्ग दिल्ली में एक हम सेमिनार आयोजित कर रहे हैं सुबह 11:30 बजे से। उसमें राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन परम आदरणीय सुनील सिंघी जी, जो पूरे देश भर में व्यापारियों के बीच राष्ट्रवाद का अलख लेकर जो है जगा रहे हैं, तो वो रहेंगे। जनरल वीके सिंह जी हमारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहेंगे। हमारे वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के अध्यक्ष। इसके अलावा भी श्री अनिल अग्रवाल पूर्व सांसद और आचार्य हमारे विजय जी जो हनुमान धाम के संस्थापक हैं। इनके अलावा एमएसएमई बोर्ड के जो संचालक हैं, एमएसएमई जो को आगे बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं निरंतर, श्री रजनीश गोयनका जी भी पधार रहे हैं। एक अच्छा कार्यक्रम होगा। इसमें व्यापारी वर्ग संकल्प लेगा देश के प्रति समर्पण का, और संकल्प के बाद में जो हमारी अपेक्षाएं हैं उन पर चर्चा करके प्रस्ताव पारित होने के बाद सरकार से हम निवेदन करेंगे कि सरकार उन पर विचार भी करे। और हमें सरकार से पूरी आशा भी है। आज भारत विश्व की महाशक्ति बनता जा रहा है और व्यापारी का सहयोग सदैव साथ रहेगा। हम तीसरी ताकत बन के रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद। तो जिस तरह से अशोक गोयल ने बताया कि समर्पित यानी कि समर्पण की भावना के साथ सभी व्यापारी वहां पहुंचेंगे और चर्चा करेंगे और उसके बाद समीक्षा रिपोर्ट जो है भारत सरकार को भेजी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप दृष्टि 7।